खराब स्टॉक्स कैसे पहचानें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अर्थविधि वीडियो चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे खराब स्टॉक्स कैसे पहचानें इन्वेस्ट करने से पहले। ये वीडियो देखिए, ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लेने में मदद करेगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा समझने का मामला है, ना कि सिर्फ रिस्क लेने का। सही कहा ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवी इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स के लिए टिप्स। याद रखो, लेहमैन ब्रदर्स का कोलैप्स 2008 में, सहारा स्कैम 2014 का, अदानी ग्रुप जनवरी 2023 में, ये स्कैम्स ने इन्वेस्टर्स और पूरे मार्केट को बड़ा झटका दिया है। और हाँ, ICICI वीडियोकॉन स्कैम, ABG शिपयार्ड फ्रॉड, PNB फ्रॉड और सब SBI को कैसे भूल सकते हैं। क्या मिसमैनेज्ड कंपनीज फ्रॉड एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको बैड स्टॉक्स ऑफर कर सकती है। डेट इन कंपनीज से बहुत रिलेटेड होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स के लिए निटी-ग्रिटी को कैसे स्पॉट करें और फिर वैलिड वंस में इन्वेस्ट करें। आखिर क्या है बैड स्टॉक्स। आसान भाषा में बैड स्टॉक्स वही होता है जो पुअर प्रॉफिट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेट एंड पुअर मैनेजमेंट लाता है। मतलब अगर आप ह्यूज कैपिटल के साथ इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो भी रिटर्न मिलना इम्पॉसिबल है। तो राइट स्टॉक्स को स्पॉट करना आपको मार्केट में बनाए रखने में मदद करेगा। आप सिंपली एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं या फिर अलग अलग ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं राइट कंपनीज को स्पॉट करने के लिए इन्वेस्ट करने से पहले। P&L वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियरली और परफेक्टली चेक करना ज़रूरी है। ये है स्टॉक्स का एक्चुअल पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और नेट सेल्स चेक करना है। क्रेडिट इनकम और एक्सपेंसेस के लिए इन एंड आउट कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। आपको सब एक्सपेंसेस चेक करना है जो इससे परफेक्ट बनाते हैं। आप पिछले 5 साल का कंपेयर कर सकते हैं और फिर नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो डिसाइड कर सकते हैं। अगर अमाउंट्स क्लोज हैं तो ये एक गुड साइन है। मार्केट कैप वर्सेस एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप एक वैल्यू लैंडेड एस्पेक्ट है। आपको कंपनी के 100% को खरीदने के टोटल अमाउंट को एसेस करना होगा। एंटरप्राइज वैल्यू आता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश एंड इक्विवेलेंट्स के साथ। अगर आप देखते हैं कि मार्केट कैप एंटरप्राइज वैल्यू से कम है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। कंसोलिडेटेड वर्सेस स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स। चलिए बात करते हैं स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स और कंसोलिडेटेड वंस की। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स सिंगल एंटिटी के लिए कंसीडर की जाती हैं, जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स मल्टीपल डिविजन्स और सब्सिडियरीज के लिए देते हैं फॉर एनालिसिस के साथ होती है। अब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फुल पिक्चर समझना होगा। राइट्स इशू से सावधान रहे। यहाँ आपको राइट्स इशू को समझना होगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा डिस्काउंट होता है। आप अर्निंग्स पर शेयर या EPS को डाइल्यूट करने का एक पोटेंशियल इशू देख सकते हैं। यहाँ आपको राइट्स इशू करके वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइडेड यील्ड, आपको डिवाइडेड यील्ड इवेलुएट करना चाहिए। यहाँ आपको डिवाइडेड पे आउट का शेयर प्राइस का रेशियो को चेक करना होगा। ग्रोथ इंडिकेटर के अकॉर्डिंग फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में लो यील्ड होता है, जबकि स्लो ग्रोइंग कंपनीज में हाई यील्ड होता है। मतलब पुअर प्रॉफिट यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ को हाई यील्ड इंडिकेट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, आप डेट को एसेस करके इक्विटी रेशियो को एसेस कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी के प्रोपोर्शन के साथ डेट को इवेलुएट करके डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला जाता है। बेस्ट रेशियो हमेशा 1 से कम होता है। तो वैलिड रिजल्ट्स के लिए आपको सेम इंडस्ट्री के अंदर रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यह आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजरमेंट, जहां आप और डिटेल्स में फाइंड कर सकते हैं। आप कंपनी के डेट पर इंटरेस्ट पे करने के लिए एबिलिटी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू कवर होती है। अगर रेशियो हाई है तो ये अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए बेटर है कि आप इंडस्ट्री के अंदर रेशियोज को कंपेयर करें। प्रोमोटर प्लेजिंग, आपको प्रोमोटर प्लेजिंग को समझना होगा ताकि लेवल्स को समझ सके।
आप प्रोमोटर के शेयर्स को लोन के लिए कोलैटरल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसे एसेस कर सकते हैं। अगर लोन्स रीपे नहीं होता है तो एक्सेसिव प्लेजिंग से कंट्रोल लॉस होने की रिस्क होता है, अगर प्रोमोटर प्लेजिंग लेवल्स चेक कर सकता है। तो अब आप आसानी से स्टॉक्स को स्पॉट कर सकती हैं वेरियस फाइनेंशियल मटेरियल्स और स्टेटमेंट्स एनालाइज करके। कई टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप अर्थविधि के भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं ऐसे और वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। ट्रस्टेड प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर ले डिसीजंस लेने से पहले। अर्थविधि के फाइनेंशियल गाइडेंस को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प लगे इन एनी फाइनेंशियल यूजफुलनेस तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस।